दोस्तों, रामायण में सुमित्रा कौन थी? रानी सुमित्रा की जीवन परिचय जानिए। रामायण में सुमित्रा एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जितनी बार भी उनका उल्लेख आया तो हृदय से उनके लिए सम्मान ही निकला। उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए, इसलिए आज हम रानी सुमित्रा का संपूर्ण परिचय जानेंगे। सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के साथ हुआ। दशरथ की पहले से 2 पत्नियां थीं तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा बनी। अयोध्या की सबसे बड़ी रानी वह दशरथ की बड़ी प्रथम पत्नी कौशल्या थी और दूसरी पत्नी कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय थी। किंतु सुमित्रा हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे होशियार व स्वयं से काम लेने वाली स्त्री थी। उसे अपनी सबसे बड़ी सौतन कौशल्या से बहुत प्रेम था। कौशल्या भी उसे अपनी बहन के समान प्रेम करती थी। कैकेयी का स्वभाव इतना अच्छा नहीं था और वह राजा दशरथ पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करती थी। राजा दशरथ भी उनके प्रेम में आसक्त थे, इसलिए वे ज़्यादातर कैकेयी के कक्ष में ही रहते थे। दूसरी ओर सुमित्रा कौशल्या के निकट रहना पसंद करती थी। वह उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझती थी। वह अयोध्या का काम काज देखने के साथ साथ दशरथ और कौशल्या की बहुत सेवा भी करती थी। जब कई वर्ष तक राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें से उन्हें खीर प्राप्त हुई जो उन्होंने आधी आधी कौशल्या व कैकेयी को दे दी और दोनों रानियों ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को खाने के लिए दे दिया। फल स्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें बड़े लक्ष्मण थे और छोटे शत्रुघ्न। लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र श्री राम से ज़्यादा प्रेम करते थे और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत के करीब थे। सभी पुत्र रानी सुमित्रा से ज़्यादा स्नेह करते थे। सुमित्रा ही सभी राजकुमारों को बचपन में अपनी गोद में सुलाया करती व उन्हें लोरी सुनाती थी। वह सभी से एक समान प्रेम करती थी, किंतु उनका मुख्य प्रेम कौशल्या पुत्र श्री राम के प्रति था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस अयोध्या आए तब सुमित्रा भी बहुत प्रसन्न हुई थी। फिर सभी का विवाह भी हो गया। वह सुमित्रा को 4 बहुएं मिली। कुछ समय बाद कैकेयी ने ऐसी चाल चली कि अयोध्या के राज परिवार में हलचल मच गई। कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। वह भरत को अयोध्या का नरेश बनाने की घोषणा की गई। सुमित्रा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई। वह श्री राम की चिंता करने लगी। उस समय उनका एक पुत्र शत्रुघ्न भरत के साथ कैकेयी देश गया हुआ था। लक्ष्मण शुरू से ही श्री राम के प्रिय थे तथा वे उनके बिना नहीं रह सकते थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। जब लक्ष्मण इसकी आज्ञा मांगने अपनी माँ सुमित्रा के पास आए तब वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जहाँ श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा करनी है, वह उनके चरणों में रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्ष तक श्री राम की वन क्रम वचन से सेवा करने का आदेश दिया। वह कहा कि उन्हें कोई दुख ना पहुँचे। एक माँ के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। रामायण में उल्लेख है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे तब सुमित्रा का अपनी बहू उर्मिला से विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अकेली रह गई थी। उन्होंने उर्मिला को भी अपनी बड़ी बहन
समान कौशल्या को सेवा करने का आग्रह दिया। इस प्रकार सुमित्रा ने ऐसे समय में भी अपने धैर्य व संयम का परिचय दिया तथा सब कुछ त्याग कर उन्होंने सब विकट परिस्थिति में अपने एक पुत्र को श्री राम के साथ वन में भेज दिया तो बहू को कौशल्या की सेवा में लगाया। दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत के साथ राजपाट संभालने में सहायता करने को कहा तो बहू को सुतकृति को कैकेयी का ध्यान रखने को कहा। इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन काल में कई घटनाक्रम देखे, जैसे कि अपने पति दशरथ की राम वियोग से मृत्यु, भरत का अयोध्या आना व राज सिंहासन त्यागना, चित्रकूट की घटना, श्री राम लक्ष्मण सीता का 14 वर्ष के पश्चात लौटना, राम का राज्य अभिषेक, सीता का वनवास व उनका धरती में समाना इत्यादि। अंत में सुमित्रा अपनी दोनों सौतनों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई वह शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग दिए, वह परलोक सिधार गई। तो इस तरह से रामायण में सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। श्री राम लक्ष्मण ने नहीं, रामायण में भरत और शत्रुघ्न ने भी वनवास काटा था। जानिए कैसे। पिता दशरथ का वचन पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए घर से निकले तो अनुज लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता भी उनके साथ गई। इस दौरान छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे, लेकिन जब वे लौटे तो भाई के वियोग में उन्होंने भी राजमहल छोड़ दिया। भरत ने श्री राम की चरण पादुका राज सिंहासन पर रखकर अयोध्या के निकट नंदीग्राम के वनों में एक वनवासी का जीवन व्यतीत करके और वहीं से राज्य की व्यवस्था संभालने का निर्णय लिया। इसके बाद भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भूमि में एक गड्ढा बनाया ताकि उनका स्थान हमेशा श्री राम से नीचे रहे। वह यहाँ जमीन पर सोते थे और नंदी पोखरे का पानी पीते, कंदमूल फल खाते। वे प्रतिदिन श्री राम के चरणों की पूजा करते। वह अयोध्या का राजकाज संभालते। इधर तीनों भाइयों के राजमहल छोड़कर जंगल में रहने से आहत चौथे भाई शत्रुघ्न ने भी अयोध्या छोड़ने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह नंदीग्राम में ही जाकर भाई भरत की कुटिया के बाहर तपस्वी की तरह रहने लगे। बताया जाता है कि पूरे 13 वर्ष तक पूरी अयोध्या तो क्या, खुद माँ कौशल्या को भी इसकी खबर नहीं थी। एक दिन रात के समय राजमहल की छत पर कौशल्या ने शत्रुघ्न की पत्नी सुतकृति को अकेले टहलते देखा और चौंक उठी। उन्होंने तत्काल पहरेदारों के जरिए उन्हें बुलवाया। सुतकृति के आने पर कौशल्या माँ ने उनसे पूछा, तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? तो सुतकृति ने कहा, मुझे नहीं पता माता, वह तो मुझे 13 साल से कहीं नहीं दिखे हैं। यह सुनकर कौशल्या बहुत दुखी हो गई और खुद आधी रात को ही सैनिकों के साथ शत्रुघ्न को खोजने के लिए निकल पड़ी। कई जगह पूछने पर माता कौशल्या को पता चला कि वह नंदीग्राम में है। कठिन रास्तों से होते हुए माँ कौशल्या नंदीग्राम पहुंची तो वहां भरत जी कुटिया बनाकर तपस्वी के भेष में दिखे, जबकि कुटिया के बाहर बड़ी चट्टान पर अपनी बाहों का तकिया बनाए शत्रुघ्न जी गहरी नींद में सोए मिले। बेटे को ऐसी हालत में देखकर माँ कौशल्या द्रवित हो उठी। उन्होंने शत्रुघ्न को छूकर आवाज लगाई तो वे चौंक कर उठे। शत्रुघ्न ने हैरानी से पूछा, माँ यहाँ कहाँ? आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लेती। माँ कौशल्या उन्हें दुलारते हुए बोली, क्या अपने बेटे से मिलने माँ नहीं आ सकती? लेकिन तुम यहाँ क्यों सोए हो? अयोध्या में क्यों नहीं? तभी शत्रुघ्न भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, माँ, बड़े भैया राम पिता का आदेश मानते हुए वन को चले गए। भैया लक्ष्मण और भाभी सीता भी गए। अब भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। तो क्या राजमहल का ठाठ बाट मेरे लिए ही था? इस पर माँ कौशल्या कोई जवाब न दे सकी। शत्रुघ्न ने भाइयों की तरह वन में रहते हुए खुद भी पत्नी और भोग विलासता से दूरी बना ली थी, मगर माता कौशल्या के आदेश पर उन्हें मथुरा का राजा बनाया गया और पत्नी सुतकृति के साथ वहां रहने का आदेश दिया गया। सुतकृति सीता की चचेरी बहन और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री थी। इस
तरह 13 वर्ष का वनवास काटकर शत्रुघ्न मथुरा के राजा बने और भरत जंगल से राजकाज चलाते हुए श्री राम का वनवास पूरा होने के बाद अयोध्या लौटे। श्री राम के आते ही भरत ने उन्हें उनका राज्य वैसा का वैसा सौंप दिया। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया। इस तरह से भरत और शत्रुघ्न ने भी राम और लक्ष्मण की तरह वनवास काटा था। जानिए श्री राम जी ने आखिर क्यों तोड़ दिया था श्री राम सेतु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान राम को विभीषण का विचार आता है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका पर राज करते हैं और विभीषण श्री राम के परम भक्तों में से एक थे। इसलिए श्री राम विभीषण से मिलने के लिए लंका आने पर विचार करते हैं। इसी बीच भरत जी वहां आ जाते हैं और तब वे भी श्री राम के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दोनों भाई लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंपकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका के लिए निकल पड़ते हैं। जब श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी नजर आती है। दोनों थोड़ी देर वहां ठहरते हैं, सुग्रीव और अन्य वानरों से मिलते हैं। तब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ विभीषण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही विभीषण को पता चलता है कि श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं तो वे उनके स्वागत में पूरे नगर को सजा देते हैं। विभीषण श्री राम, भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आते हैं और वे श्री राम, भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आज तक कई लोगों को नहीं पता कि जिस राम सेतु को खुद भगवान राम ने ही बनवाया था, वे खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ देते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी पद्म पुराण में मिलती है। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस तरह विभीषण कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम अपने बाण से राम सेतु को तोड़ देते हैं। वे सेतु के 3 टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाण से तोड़ देते हैं। इस तरह से भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु तोड़ दिया था। तो ये थी राम सेतु की कथा। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने राम सेतु तोड़ा था। जानिए और भी आगे कथा। राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई कथा। रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ ही ले जाया करते थे। इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले, जहां उनका सामना बाली से हो गया। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में से जीत बाली की होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी थी कि या तो उन्हें कैकेयी को बाली को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसे सौंपना होगा। इसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौट गए, परंतु रानी कैकेयी इस बात से अत्यंत दुखी थी। उन्हें हर समय राजा के मुकुट की चिंता सताती थी। वह दिन रात
रात उसकी वापसी की चिंता में लगी रहती थी। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम के राज तिलक का समय आया था, तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये बात केवल यही दोनों जानते थे। कहा जाता है कि कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा भी था कि बाली से मुकुट लेकर आना है, बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। तो इस तरह आवेश में आकर चुनौती नहीं देनी चाहिए, और राजा दशरथ के मुकुट का ये रहस्य था। हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, जानिए। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के पश्चात गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया, जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ और तभी से इनका नाम पवन पुत्र बन गया। इनको पवन पुत्र कहने लग गए। कैसे हुई थी श्री राम जी की मृत्यु? रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में भी अलग अलग वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता माता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे श्री राम के महल में पहुंच गए। उन्होंने वहां श्री राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच में वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्री राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन संपूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक पहुंचना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्यु दंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू में जल समाधि लेने से श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के समय उनके साथ हनुमान, जाम्बवत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब
तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस तरह से श्री राम जी की मृत्यु हुई। एक ऐसा राजा जिसने 6 महीने तक लंकापति रावण को अपनी कारागार में बंद रखा था। सुनिए कैसे। तो दोस्तों, त्रेता युग में रावण से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और राजा नहीं था। लेकिन एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्र बाहु। उसने सहस्त्र अर्जुन का कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी सहमति थी। उसने रावण को 6 महीने तक अपनी कारागार में बंद रखा था। ऐसा वानर जिसने 6 महीने तक लंकापति रावण को अपनी बगल में दबाए रखा। रावण और बाली। सुनिए। महाबली बाली रामायण के एक प्रमुख पात्र थे जो कि किष्किंधा राज्य के वानर थे। जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले आए थे तब श्री राम माता सीता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम जी को सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम ही बाली था। अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली कहा जाता था। महाबली बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। इस कारण भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया और बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में बाली, जो कि पहले से ही महाबली था, अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी ताकतवर हो जाता था। रावण भी लंका का राजा था और अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को अधीन कर चुका था। रावण को भी वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान के कारण रावण को भी अहंकार हो गया था। बाली की शक्ति के बारे में पता चलते ही रावण को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद रावण और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आदि शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारागार में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे अपमानित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया था। हर रोज बाली द्वारा लज्जित होने पर रावण ने बाली से माफी मांगी और हार स्वीकार कर ली। बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने इसके बाद बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया और इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। इस मित्रता के बाद ही लंका और किष्किंधा राज्य में राजनीतिक संधि होने लगी। दोस्तों, यदि इस तरह से हमारी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। राजा दशरथ के पिता अज और माता इंदुमती की कहानी सुनिए। महाराजा दशरथ के पिता राजा अज और सूर्यवंश के 38वें राजा थे। वह महाराज रघु के पुत्र थे। राजा अज की पत्नी और दशरथ की माता रानी इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी श्रापवश धरती पर साधारण स्त्री
वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह राजा अज से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती अपने श्राप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गई। राजा अज अपनी पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंदु ने हिरणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हिरणी को मानवीय जन्म का श्राप दे दिया। हिरणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय भी बता दिया कि सर्वलोक की पुष्पमाला उसके कंठ में पड़ते इंदुमती को याद आ जाएगा कि वह एक अप्सरा है, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। राजा अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुंच सके। कई प्रयासों के बाद भी जब इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। राजा अज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 साल के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधवा ने दशरथ का पालन पोषण किया और राजा अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमिंत ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और उत्तर कौशल के राजा बन गए। वह दक्षिण कौशल को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ समस्त कौशल के नरेश बन गए। कहानी का सार सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं, मोह अंत में दुख का कारण बनता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दुर्वासा ऋषि ने श्री राम से 60,000 शिष्यों को भोजन कराने के लिए क्यों कहा। एक समय श्री राम जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों से दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे। तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके यह जो विष्णु जी ही संसार में अवतरित हुए हैं यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश करके सबको साथ लिए भगवान के भवन में 60 चौकों को लांघ कर पहले सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लिवा लाए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचनों में श्री राम जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्य सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाए। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ्य धर्म की रक्षा चाहो तो सी पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने न देखे हो। यदि यह तुमसे न हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊँगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है।
तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना, हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के सब व्याकुल हो गए। राम की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी है, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गो के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करें। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्थर लिखवाया, फिर उस पत्थर को अपने बाण से बांध कर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर इमरावती में इंद्र की समर्था नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्थर को खोल कर पड़ा। पत्थर खोलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्थर को सभा में बैठे सब देवताओं को सुनाया, जिसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ भोजन करने आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षीण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्थर देवताओं को सुनाकर देव इंद्र तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष तथा परिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में जा पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंच परिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है या नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हो गई है, यह तुम चुपके चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा ऐसा कह करके शिष्य राम के भवन में आया, देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात में युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान व शिष्यों के साथ ले दुर्वासा ऋषि रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया हुआ देखकर देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को आदर सत्कार के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता जी तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के लिए हेतु परिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिवजी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता जी आदि सब को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब
तब दिव्य अलंकारों से विशुभूत सीता ने कल्प वृक्ष को परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों में लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर के उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से परिपूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह भोजन किया। फिर हाथ जोड़कर धो तांबूल तथा दक्षिणा ली और इस तरह से जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। जय श्री राम दोस्तों।